दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो गिरावट यस बैंक में नहीं है बल्कि पूरे के पूरे बाजार में हुई और बहुत ही ज़बरदस्त। कोरोना काल के बाद पहली बार मार्केट क्रैश कर गया। अब उसमें जो गिरावट है वो देख सकते हो कि रीज़नेबल है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इसके पीछे कुछ बड़ी रीज़न भी है। यहाँ पे एमडी की तरफ से एक लेटेस्ट बयान निकल कर आया यस बैंक को लेकर। आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जो भारी गिरावट है उसके बाद में क्या एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बन रही है और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जिन्होंने भी यस बैंक में निवेश नहीं किया वो कर सकते हैं क्या, या फिर एक बार यहाँ से निकलने की संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है, क्या आने वाले समय बैंकिंग शेयरों में फिर तेजी आएगी, क्योंकि आज बैंकिंग शेयर ज़्यादा गिरे, उसमें पीएसयू बैंक में बहुत भारी गिरावट हुई है। अब आगे की क्या संभावना है, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज 46,928 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 4,051 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 7.95% गिरा निफ्टी बैंक, 8% के आसपास की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,269 के स्तर पे 1,763 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 7.04% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो दोनों ही सेक्टर में आप देखें तो चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर बैंक हो, गिरावट है। और निफ्टी पीएसयू बैंक में उससे भी भारी गिरावट थी। अब इस भारी गिरावट में देखें तो एफआई ने आज बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली की है। वैसे भी वो पहले काफ़ी समय से बिकवाल थे, उन्होंने कल बाजार में जरूर खरीदारी की थी और छठे बाजार में जितनी खरीदारी उसकी डबल आज बिकवाली कर दी है। तो यहाँ पे एफआई ने आज 26,776 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 39,212 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 12,436 करोड़ निगेटिव है, यानी 12,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली की है। वैसे कल उन्होंने 6,850 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आज गिरते बाजार में उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो इस महीने में 5,585 करोड़ का उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो आप देख सकते हो कि भारी बिकवाली तो हुई है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने कम से कम 26,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी भी की है। तो आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। आज डीआई ने भी बाजार में बिकवाली की है, तो आज उन्होंने 25,963 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 29,282 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 3,318 करोड़ है, यानी 3,300 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली किया। कल जब बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी बनाई थी तो उन्होंने करीब 1,913 करोड़ की खरीदारी की थी। तो उनकी जो खरीदारी के सामने आज की बिकवाली बड़ी है और इसी वजह से देखो इस महीने में 1,405 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो अभी फिलहाल तो दोनों ही बिकवाल है, एफआई और डीआई, और इसी वजह से बाजार को भारी भरकम गिरावट का सामना करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है, क्योंकि एक बार नई सरकार का गठन होगा उसके बाद में बाजार में फिर से धीरे धीरे तेजी की संभावना बन सकती है। बड़ी तेजी तो नहीं बनेगी, लेकिन स्टेबिलिटी आ सकती है बाजार में। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 23.50 पर, क्लोजिंग कल की 23.55 के आसपास थी। इंट्राडे में यही दिन भर का है 23.50 का, लेकिन जो लो बना वो 21 का बना। तो आप देख सकते हो कि गिरावट तो हुई है काफ़ी अच्छी, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। 21.90 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली 7.01% की गिरावट के साथ। अब लग रहा है कि फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। आज वैसे यस बैंक के अलावा दूसरे बहुत सारे स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुई, करीब 25% के आसपास की गिरावट हुई है, और जो वॉल्यूम टॉपर भी थे। तो उसमें देखें तो यस बैंक के अंदर 2.22% की गिरावट थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि एनएचपीसी लिमिटेड की बात करूँ, यहाँ पे 13.2% की भारी गिरावट हुई है। एनएचपीसी पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा बीईएल की बात करें तो यहाँ पे 18.77% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। इसी तरह से दूसरे शेयरों में भी सुजलॉन में 5% का लोअर सर्किट लग गया, इस वजह से आगे गिरावट बढ़ नहीं पाई। तो कुल मिला के आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी और काफ़ी ज़्यादा शेयरों में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। 20-25 अदानी ग्रुप के शेयरों में 25% की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कैनरा बैंक जैसे बैंकिंग शेयरों में भी 14.31% की भारी गिरावट हुई है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आईआरएफसी जो लगातार पिछले दिनों दौड़ा, आज 12.69% गिर गया। आईआरबी इंफ्रा में देख दो कि 9.68% की गिरावट हुई। पीएनबी में 15% की बड़ी गिरावट हुई। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई आज।
अब इससे पहले अगर आप देखें तो जो कल बाजार में अच्छी तेजी बनाई उसमें मार्केट एक्सपर्ट ने 30 का टारगेट दिया था यस बैंक के लिए और आज पूरा गणित चेंज हो गया। तो देखो कि CNBC आवाज़ पे देखें तो सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि पहले जो रेंज थी 15 से 25 के आसपास थी, अब ये रेंज बढ़ के 25 से 32 के आसपास हो चुकी है और मौजूदा स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि स्टॉक 32 रुपये का टारगेट फिर से हासिल कर सकता है और इसीलिए 21 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वैसे स्टॉक 21 के स्टॉप लॉस के आसपास तक पहुंचा है और आप देख सकते हो कि एक संभावना इसके लिए बन रही है पॉजिटिव। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर SBI के चेयरमैन और MD दिनेश कुमार खारा की तरफ से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है CNBC आवाज़ TV 18 को। यस बैंक के हिस्सा बेचने को लेकर उनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट इंतजार करो और देखो की रणनीति पर अमल कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कहना है कि हाल में ही सूत्रों से जो खबरें निकल कर आई कि यस बैंक में अपनी पूरी 24% की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे यस बैंक और बैंक का हिस्सा खरीदने के लिए दुनिया भर से कई बड़े निवेशक रुचि दिखा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक SBI की सरकार से हिस्सा बिक्री के लिए अनुमति हासिल हो चुकी है RBI की तरफ से। इसका जो निवेश का लॉक इन पीरियड था वो मार्च में खत्म हो गया था। अब चेयरमैन ने संकेत दिया है कि वो स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और उसी के अनुसार आने वाले समय फैसला लेंगे। चेयरमैन ने इस बातचीत में अर्थव्यवस्था को लेकर बैंक की रणनीति और दरों में कटौती पर अनुमानों पर भी बात की है। चेयरमैन ने कहा कि हाल में ही S&P की तरफ से रेटिंग में आए अपग्रेड से बैंक की फंडिंग कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी। वही बैंक लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे मार्जिन में सुधार देखने को मिले। उनका कहना है कि आने वाले समय आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी और जोखिम क्षमता के अनुसार अवसरों के लाभ उठाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही चेयरमैन ने अनुमान दिया कि उम्मीद करें कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर तिमाही में दरों की कटौती होगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि रिजर्व बैंक के द्वारा दरों में कटौती और महंगाई की दिशा में जो महंगाई की दिशा उसके आधार पर तय की जाएगी। और नई सरकार को लेकर चेयरमैन ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि नई सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक नीतियों को आगे बढ़ाएगी और ऐसी सकारात्मक नीतियां निरंतर से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में निवेश और आना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फिलहाल डिसीजन नहीं लिया गया कि कब वो यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, लेकिन फैसला हो सकता है जल्द। दूसरी तरफ देखें तो MD प्रशांत कुमार की तरफ से भी जो इंटरव्यू दिया गया उसमें कहा गया है कि जब भारतीय स्टेट बैंक आगे जाके हमारा प्रमुख इन्वेस्टर बना तो इससे डिपॉजिटर को काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ा। प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने बैड लोन की रिकवरी शुरू कर दी है। अगर आप पिछले 4 सालों को देखें तो हर साल हमने 5000 करोड़ के आसपास की रिकवरी की है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे बैंक आ गई है। तो कुल मिला के देख सकते हैं चाहे MD प्रशांत कुमार हो या फिर दिनेश कुमार खारा हो SBI के चेयरमैन, सबकी तरफ से बात यही है कि यस बैंक को आगे लेके जाना है, ऊपर पहुंचाना है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये संभावना बन रही है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और अब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। 32 रुपये के आसपास जाके स्टॉक अगर फिर से 21 के आसपास मिल रहा है तो एक खरीदारी का मौका तो बन रहा है, क्योंकि चाहे जितनी बाजार में गिरावट का माहौल बने इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 400 के आसपास का स्टॉक 21 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल यही बात मैंने आपको IRFC की तरफ भी कही थी कि जब ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला स्टॉक अगर IPO प्राइस से नीचे मिला 20-22 में तो खरीदना चाहिए और आप देख सकते हो कि वो प्राइस स्टॉक जो है वो 150-200 तक पहुंच गया। ऐसे ही आने वाले समय यस बैंक भी कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश की संभावना को तलाश सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।